बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान के पास इस वक्त जो इक्विपमेंट्स मिला है अमरीकियों का, वो तकरीबन 8 अरब डॉलर्स का, जी हाँ, अमेरिका के 8 अरब डॉलर्स का इक्विपमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के हाथ लगा है। तकरीबन एक महीना पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो अमेरिका की जानिब से पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह पर तस्वीर पोस्ट की गई कि देखिए ये हेलीकॉप्टर्स हमने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अफ़गान फोर्सेस को दिए हैं। और आप देखिएगा उसमें ख़ास तौर पर अमेरिका को अगर किसी चीज़ जाने का दुख है तो वो है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स। तक जो सूरत हाल सामने आई है उसमें 2000 के करीब इनके पास आर्म व्हीकल्स हैं, तकरीबन उसमें बहुत बड़ी तादाद में हमवीज़ हैं और तकरीबन इस वक्त 217 टोटल एयरक्राफ्ट में से 167 एयरक्राफ्ट जो कि फंक्शनल हालत में है वो इस वक्त अफ़गान तालिबान के हाथ में लगे हैं, और जिसमें तकरीबन 60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं। उसके अलावा दूसरे हैं स्कैन ईगल मिलिट्री ड्रोन्स हैं। अब इस पूरे खेल के अंदर वहाँ पर कांग्रेस और तमाम जगहों पर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पूछा ये जा रहा है कि 2002 से लेकर 2017 तक सिर्फ खाली 28 अरब डॉलर्स के हथियार दिए गए, जिसमें गन्स, रॉकेट, नाइट विजन गॉगल्स और स्मॉल ड्रोन्स थे जो इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठे करते थे। अब इनका क्या बनेगा? उसके बाद मजीद अरबों डॉलर्स की इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक खबर ब्रेक हुई, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मची कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त प्लान कर रही है कि अफगानिस्तान में वो एक बड़ा एयर स्ट्राइक करें, एक नहीं कई एयर स्ट्राइक करें, जिसमें वो अफगान तालिबान के हाथ लगे जितने इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो ख़ास तौर पर जिनको वो टारगेट करना चाहते हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं या दूसरी तीसरी तमाम चीज़ें हैं, उनको वो तबाह कर दें। हकीकत टीवी ने कल ऑलरेडी आपको बताया था कि असल में अमेरिका प्लान ये कर रहा है कि अफ़गान तालिबान को ऑफ़र दे रहा है कि तुम अरबों डॉलर्स ले लो, मुझे ये तमाम चीज़ें दे दो। लेकिन अफ़गान तालिबान की चाइना और रशिया से डील हो चुकी है और इंटरनेशनल सतह पर भी इस बात को अब उछाला जा रहा है कि चाइना इस टेक्नोलॉजी पर हाथ साफ करने जा रहा है और इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसकी कॉपीज़ और ये तमाम चीज़ें तैयार होंगी। लेकिन उसके बाद अफ़गान तालिबान के खिलाफ स्ट्राइक की खबर जब निकली तो फॉक्स न्यूज़ ने उस खबर को ब्रेक करने के बाद डिलीट कर दिया, क्योंकि डीप स्टेट का प्रेशर आया और उन्होंने कहा कि बाइडन ये काम करने जा रहा है। और उसके बाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये बात सामने आई कि जब तक अफ़गानिस्तान में जितने अमेरिकन हैं या ब्लैक वाटर्स के लोग हैं तमाम, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाते तब तक हम कोई स्ट्राइक का सोच नहीं सकते। अब स्ट्राइक इन्होंने जो भी करना है वो करना है, पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके। इस वक्त जितना अफ़गानिस्तान से ये अपने जहाज़ डेली बेसिस पर भेजकर अपने लोग और वो अफ़गानी एजेंट जितने भी थे उनको ले जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके ले जा रहे हैं। याद रखिएगा, अब जंग तो ख़त्म हो गई है, अब तो कोई सूरत हाल नहीं बचती कि हम एयर स्पेस है, लेकिन चूँकि अमेरिका ने ले जाना है तो तब तक हम उनको ले जाने दे रहे हैं। लेकिन ले जाने के बाद अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है तो फिर पाकिस्तान की भी बड़ी जंग है, चाइना की भी है और अफ़गान तालिबान की। असल में अमेरिका इसकी आड़ में अफ़गान तालिबान की लीडरशिप को भी मारना चाहता है। वो लीडरशिप क्या? अब ये जो कह रहे हैं पूरी दुनिया में, ये कह रहे हैं जी असल में चाइना रशिया के पास जाएगा, उसके बाद अफ़गान तालिबान इसको आम लोगों पर इस्तेमाल करके उनके खिलाफ ये स्ट्राइक कर सकते हैं और ये ईरान के हाथ में भी जा सकता है। ना इनको ईरान का खतरा है ना किसी और का, इनको दो खतरे हैं। एक तो ये पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी जाएगी, दूसरा चाइना इसकी कॉपी तैयार करेगा, रशिया इस पर हाथ साफ करेगा, और तीसरा अफ़गान तालिबान मजीद चाइना से इससे बदले में बहुत सारी चीज़ें लेंगे। तो एल शाहीन ने कहा है कि चाइना एक अच्छा दोस्त है, उसकी इकॉनमी बड़ी है, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ मिलकर काम करे। इस वक्त अर्जेंट बेसिस पर जो उनको ज़रूरत है वो है मुल्क चलाने की। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हमदर्दी में ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि वहाँ पर उनके साथ सेल्फियाँ ली जा रही है। एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट है जो अभी तक अफ़गान तालिबान ने फतह नहीं किया,
वो है पंजशीर, वो भी आज नहीं तो कल फतह हो जाएगा। इंडियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया जिस तरह कैंपेन चला रहा, जी वो इनके हाथ से निकल गया, जी ये है वो है, ये तमाम की तमाम बातें फजूल और बकवास है। एक ही ऐसी जगह है जहां पर अफगान तालिबान अब लड़ने के लिए बदरी फोर्सेस और दूसरी तमाम ताकतें भेजें और अनकरीब वो असल में पूरी कोशिश कर रहे थे कि वहां पर लड़ाई झगड़ा ना हो। उन्होंने उलमा को भेजा, कुछ कबायली हमायदीन उनकी हमायत का ऐलान भी किया। पहले उन्होंने कोशिश की है कि ये बातचीत से मसला हल हो, जब बातचीत से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो मार कर करेंगे और उनके लिए कोई मसला नहीं है। दूसरी जो अहम तरीन बात यह है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है जो जनरल ज़ियाउल हक के साथ हमने किया था और पाकिस्तान की करीम के साथ किया था, हम यही काम अफगान तालिबान की लीडरशिप के साथ करें। यानी जहाज़ के अंदर जनरल ज़ियाउल हक और हमारी जितनी टॉप जर्नैलों की करीम थी वो आप जानते हैं अमेरिका ने हादसे का शिकार करवा दी। अब ये चाह रहे हैं किसी एक छत के अंदर इनकी लीडरशिप हो और हम सब पर स्ट्राइक करें और सारी नेस्तो नाबूद हो जाए। जबकि अफगान तालिबान इस चीज़ से आगाह है, एक तो वो पूरी जगह पर उनकी लीडरशिप होती भी नहीं है और ना वो ये गलती करने चाह रहे। ये पार्लियामेंट जैसा जो फजूल इदारा होता है, इसमें क्या होता है, आप एक जगह पर अगर पार्लियामेंट पर आकर के स्ट्राइक करें तो फिर क्या होगा। अब इस मकसद के लिए वो पाकिस्तान से मदद तलब करेंगे। अभी अमेरिका की जानिब से बात कही गई है, इनकार नहीं किया गया, कहा गया है कि जब तक यहाँ से अमेरिकन्स नहीं निकल जाते जो उनकी लास्ट फ्लाइट होगी, क्योंकि तकरीबन इस वक्त 40-45 हज़ार के करीब जो लोग हैं डेली बेसिस पर, आप हज़ारों भी निकालें तो 15-20 दिन तो आपको चाहिए, तो आपको डेली बेसिस पर चाहिए। उस दौरान अफगान तालिबान मामला क्या तय करेंगे। इस वक्त काबुल के अंदर इतने लोगों की हमदर्दी हो गई है कि इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर पूरे का पूरा मुल्क टाइम रेट ज़मीन बोझ कर दिया है। कुछ इश्यूज हैं जो अभी तक रह रहे, मिसाल के तौर पर लोगों में पैनिक है, बैंक्स उनके पास इस वक्त कैश नहीं है, फॉरेन जो वेल्थ है वो रोक दी गई है, 8-10 अरब डॉलर की जो बैरून मुल्क असासत उनको रोक दिया गया है, कैश फ्लो नहीं हो रहा। IMF तो वैसे भी अफगान तालिबान को सूद भरी चीज़ नहीं चाहिए थी। सो कुल मिलाकर इस वक्त थोड़ी सूरत हाल क्या है और उनका मामला है बड़ा ख़राब। उनको इस वक्त समझ नहीं आ रही कि हम इनका क्या करें, पूरी दुनिया में कांग्रेस में क्या जवाब दें, हम दुनिया को क्या जवाब दें कि अफगान तालिबान के पास इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी आ गई। हकीकत टीवी ने आपको पूरी वीडियो बनाकर दी कि जो बायोमेट्रिक उनका पूरा सिस्टम था वो सारे का सारा अफगान तालिबान के हाथ में आ चुका है। ये 8 अरब डॉलर का खाली वो सिस्टम ही था जिसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो एजेंट है, इंडियंस, दाइश, ये वो कौन कहाँ पर रहता है, कहाँ पर काम करता है, उसका डाटा, उसकी तस्वीर, ईच एंड एवरीथिंग, सारे का सारा डाटा अफगान तालिबान के हाथ में आ चुका है। और ऑलरेडी हकीकत टीवी ने आपको बताया है कि अमेरिका ने ये बात कही है कि जर्नलिस्ट जिसने खबर ये ब्रेक किया उसने कहा है कि ये ISI और चाइना के हाथ में लग चुका है और वो इस पर हाथ साफ करें, उसमें से डाटा निकाल रहे हैं और उससे वो कनेक्ट कर रहे हैं डॉट्स कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, तमाम जगहों पर क्या हुआ और इवन के कहाँ कहाँ एजेंट है। क्योंकि अब इस डिवाइसेस के अंदर उन्हें बताया फलाना बंदा फलाना एजेंट है, उन्होंने उनका डाटा सारा रखा है कि ये इस मकसद के लिए काम करे, इसका मकसद है पाकिस्तान के अंदर जाकर करना, इसका मकसद है मुखबरी करना, ये इलेक्ट्रिशियन है, ये फलाना, ये वो। तो वो सारे का सारा डाटा जिनके साथ चाइना के मामला ख़राब है, यानी जो ईस्ट तुर्किस्तान जो मूवमेंट है उसके लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करना, कौन कर रहा है, उसका डाटा भी है, TTP का है, दाइश का है, तो वो सारे का सारा डाटा आ गया है। तो अब उनको तकलीफ है, ये तो मामला बड़ा ख़राब होने जा रहा है। तो इस पूरे खेल के अंदर याद रखिएगा कि अमेरिका अगर एयर स्ट्राइक करने की गलती करेगा तो ऐसी जंग होगी कि ये जंग अमेरिका को उड़ा कर रख देगी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।